हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये जो आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये हैं भारत के भूगोल से। वे क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन भूमध्य जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता? आपके पास क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता? इथियोपिया। इसमें जैसे ऑप्शन हो सकते हैं आपके इथियोपिया, गैबन, कांगो, जायरे। तो इसमें से क्या ऑप्शन होगा? आपका ऑप्शन होगा इथियोपिया। चलिए अगला, विश्व का सबसे ठंडा स्थान। विश्व का क्वेश्चन होगा, निम्न में से विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान है बरखोयास्क। ठीक है भाई, जैसे सियाचिन भी देंगे आपको, कांगो दे दिया, या इनमें से कोई नहीं दे दिया। एक जैसे कांगो, सियाचिन, शिकागो, बरखोयास। तो निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे ठंडा स्थान है? तो हमारा होगा को IST निम्न स्थानों में से किससे के समीप से लिया गया है? IST यानी भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय निम्न स्थानों में से किस स्थान से लिया गया है? जैसे मुजफ्फरनगर, मेरठ, गांधीनगर, जबलपुर, प्रयागराज। तो हमारा आंसर होगा प्रयागराज। अगर ये पूछता है कि प्रयागराज या नैनी, प्रयागराज आता है या नैनी आता है, तो दोनों ही ठीक है। अगर दोनों एक जगह देगा तो एक साथ देगा, ये देगा निम्न में से IST किन स्थानों से लिया गया है? प्रयागराज, नैनी और जबलपुर, गांधीनगर, मुजफ्फरनगर। फिर उसमें ऑप्शन दे देगा 1, 2, 2, 3 या 2, 4 करके। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? ठीक है भाई, पिग्मी क्या है? पिग्मी एक प्रजाति है, पिग्मी एक जाति है। पिग्मी एक जाति है, वो कहां पाई जाती है? विषुवत रेखीय वनों में, यानी भूमध्य रेखा के आसपास। जैसे आपको दे दिया पंपास है, सहारा है या कालीहारी है, विषुवत रेखीय वन क्षेत्र है। तो निम्न में से कौन सा है? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? पाक जल संधि। तो आपको इसमें क्वेश्चन दे सकता है, जैसे कि भाई 9 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है, या ग्रेट चैनल है, पाक जल संधि है। तो इसमें ऑप्शन में ये भी पूछ सकता है आपसे कि बताइए पाक जल संधि निम्न में से, पाक जल संधि निम्न में से किसे अलग करती है? ठीक है, तो ऑप्शन में दे देगा भारत श्रीलंका, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, भारत चीन। ठीक है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र राज्य को किस जिले से में पश्चिम घाट के ढालों से निकलती है? नासिक। नासिक के पश्चिमी घाटों से निकलती है। आपको महाराष्ट्र का कोई और वो भी दे देगा जिला, जैसे औरंगाबाद है, सतारा है, या दे देगा इनमें से कोई नहीं है। इन 4 ऑप्शन हो गए आपके, नासिक, औरंगाबाद, सतारा और कोई नहीं। तो बताइए क्या है इसमें से? संसार की अधिकतम वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? पर्वतीय वर्षाओं के रूप में। देखिए, जहां पर पर्वत अधिक होंगे वहीं सर्वाधिक वर्षा होगी, क्योंकि बादल पर्वतों से टकराने के बाद अत्यधिक वर्षा करते हैं। ठीक है, अत्यधिक वर्षा करते हैं। यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में शामिल है माउंट एल्ब्रोस। कहां स्थित है? रूस में। नीलगिरी की पहाड़ियां कहां स्थित है? तमिलनाडु में। ठीक है, हिमालय में हिमरेखा निम्न में से किसके बीच होती है? जैसे 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। क्यों ये पूर्व में क्यों कही गई है? क्योंकि भारत की स्थिति उत्तर पूर्व में है। जो विश्व स्थिति दिखी जाती है वो भारत की स्थिति कहां है? भारत की स्थिति उत्तर पूर्व में है। तो कहां होगी ये स्थिति? ये भी उत्तर पूर्व में ही होगी, उत्तर पूर्व में होगी, इसीलिए आपको पूर्व दिया गया है। कौन सा
या कौन विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? सहारा का मरुस्थल या सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो आपको इसमें दे सकता है, जैसे सहारा दे दिया, गोबी दे दिया, थार दे दिया, या इनमें से कोई नहीं। कई बच्चे क्या करते हैं इसमें कि थार मरुस्थल लगा देते हैं। काफी बार ऐसा देखा गया है कि जो गलत होता है वो यही होता है कि थार मरुस्थल कर दिया जाता है। भारत में मैंग्रोव ज्वारीय वन वनस्पतियां मुख्यतः कहां पाई जाती हैं? सुंदरवन में। ठीक है, सुंदरवन में ज्वारीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। कौन सा देश गेहूं चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? चीन। चीन विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं और चावल का उत्पादन करता है। पाट आंचल कहां अवस्थित है? झारखंड में। पाट आंचल या आंचल कहां स्थित है? झारखंड में। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन कौन से हैं? जून और जुलाई। जून और जुलाई के महीने में तमिलनाडु में मानसून आता है। जिस जिले से 70 डिग्री पूरी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ है? जैसलमेर राजस्थान में है। और इससे के पास से क्या गुजरती है? जिले से गुजरती है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से आपको अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन बेसिन। अमेजन नदी। राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। ये 3 राज्य जो है पटकाई पहाड़ियों से संलग्न है, क्योंकि 3 क्वेश्चन आए थे और तीनों में अलग अलग पूछा गया था इनमें, इसीलिए तीनों एक जगह कर दिए गए हैं। चोराबाड़ी ग्लेशियर निम्नलिखित में से कहां अवस्थित है? केदारनाथ मंदिर, उत्तराखंड में। उत्तराखंड केदारनाथ मंदिर के उत्तर में चोराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल। देखिए वही बात थी जो अभी आपसे कहा गया था मरुस्थल के विषय में कि बताइए निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान या मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। ये एशिया का है, वो विश्व का है। ये तो आपका एशिया का है और सहारा विश्व का मरुस्थल है। ISFR 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से ISFR 2019 की तुलना में वनारक्षण में वृद्धि करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? मशीनीकृत खान है बेलाडीला खान। भारत के मिजोरम राज्य की राजधानी निम्न में से कौन सी है? आइजोल। अरुणाचल प्रदेश के तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST होता है, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय कितने समय बाद होगा? लगभग 7 बजे। भारत के आपको ये बात समझनी है, अगर आपको कोई भी पूर्व का राज्य दे दे कि वहां 4 बजे होता है तो सीधी सी बात है, और आपसे पश्चिम का पूछता है तो वहां 2 घंटे बाद होगा। भारत के पूर्व से पश्चिम तक का समय जो है, जो अक्षांश और देश अक्षांश है हमारे, तो अक्षांशों में तकरीबन 2 घंटे का अंतर है। जब हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा और पश्चिम से पूर्व की तरफ आएंगे तो टाइम घटेगा। झूमिंग अथवा पैगोडा पद्धति क्या है? जंगल काटकर सुखाने को छोड़ना। भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है, भारत से बड़े विश्व में 7 देश हैं। अगर यहां कोई डाउट होता है तो आप चैनल पे वीडियो पढ़िए, उसे देख सकते हैं, वहां आपको ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, पद्मा के नाम से जाना जाता है। धूपगढ़ चोटी कहां स्थित है? सतपुड़ा रेंज में। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा रेंज में स्थित है। हिमालय की हिमनदों में पिघलने की गति कितनी है? सबसे अधिक
भारत में जो हिमालय पर्वत है उस पर जो हिमनद है वो सबसे ज्यादा तीव्र गति से पिघल रहे हैं। कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण प्रतिशत है 21.71%। इसे आप 71 71 नहीं कह सकते, इसे 71 या 21.71%। बेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? लौह अयस्क से। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु जलवायु में भिन्नता का क्या कारण है? उनकी ऊंचाई में अंतर। ये ऊंचाई कहां से देखी जाएगी? ये ऊंचाई देखी जाएगी समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है, जो आपका अमृतसर है उसकी ऊंचाई समुद्र तल से कम है और जो शिमला है उसकी ऊंचाई समुद्र तल से अधिक है, इसलिए इन दोनों की जलवायु में काफी भिन्नता पाई जाती है। जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिक होगी? दिल्ली में। झूम किसे कहते हैं? खेती की एक पद्धति है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 364,000 किलोमीटर। एक स्थान की जो सही अक्षांश स्थिति हो सकती वह है 45 डिग्री दक्षिणी। सर और आमू नदियां कहां गिरती है? अरब सागर में। अरब सागर में। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? दर्रा। ठीक है, पर्वतों को कटकर धीरे धीरे कटते रहते हैं और वो जो मार्ग बन जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। सरगासो समुद्र की विशेषता क्या है? विशिष्ट समुद्री वनस्पति। यहां पर विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति पाई जाती हैं। विश्व वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? शीतोष्ण शंकु वृक्ष की। शीतोष्ण शंकु वृक्ष की के फैलाव की प्रतिशत सबसे अधिक है। निम्न में से खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता जहां है वह है कर्नाटक। 0 डिग्री या 0 डिग्री देशांतर कहां अवस्थित है? अटलांटिक महासागर में ये अवस्थित है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ठीक है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? मिजोरम से। जैसे आपको दे दिया कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? मिजोरम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तो होगा मिजोरम। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? अजंता। आपको दे सकता है अजंता, सतपुड़ा, अरावली या कोई नहीं। अरावली पर्वत श्रेणी एक राज्य में नहीं फैली है। ठीक है, एक राज्य में नहीं फैली है। मेघालय का पठार निम्नलिखित में से किसका भाग है? प्रायद्वीप या खंड का भाग है मेघालय का पठार। वैश्विक वन संसाधन आकलन के तहत विश्व के वनों एवं उनके प्रबंधन की नियमित निगरानी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है जर्मनी का। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है जर्मनी का। मुख्य घटक जो किसी क्षेत्र के वायु को निर्धारित करते हैं वह अक्षांश। अक्षांश के द्वारा ही किसी भी क्षेत्र की वायु का निर्धारण किया जा सकता है, जलवायु का। काहिरा का समय गिरिनिच से 2 घंटा आगे है, अतः वह अवस्थित है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्योंकि एक देशांतर में लगभग 4 मिनट का अंतर है। ठीक है, अगर आपको देशांतर का पता है तो आप उन्हें निकाल सकते हैं समय में कितना अंतर होगा। इसकी वीडियो चैनल पर पड़ी है कि कैसे आपका समय निकाला जाएगा। चलवासी कृषि निम्नलिखित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है। असम और झारखंड
कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके ये पूर्व में है आपका अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में है, सबसे पश्चिम में है गुजरात। किस नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है? नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता वाले भूकंप मेखला में नहीं आता? कर्नाटक का पठार जो है उस मेखला में नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पूर्वी क्षेत्र। उत्तर का पूर्वी क्षेत्र में लगभग हमेशा बाढ़ आती रहती है। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष की बहुतायत पाई जाती है? देवदार। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह। क्यों? वर्षा तो वहां होती है लेकिन पानी के रूप में नहीं होती, वहां जो वर्षा होती है वो बर्फ के रूप में होती है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिची में। प्रधान याम्योत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है धाना में। यानी ये रेखा जहां एक दूसरे को काटती हैं वो स्थान है पड़ता है धाना। संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर की गांठ। पामीर की गांठ को संसार की छत कहा जाता है। एशिया को निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रभावित होती है? साल्विन। अल्प्स पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा नहीं है? इंग्लैंड का। ठीक है, आपसे पूछा है अल्प्स पर्वत श्रेणी किस देश का हिस्सा नहीं है? इंग्लैंड का। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है बोत्सवाना और नामीबिया। कौनधारी वन निम्नलिखित में से कहां नहीं पाए जाते? अमेज़ोनिया में। संगमरमर है पुनरावृत्तिकृत चूना पत्थर। वियना किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। कौन सा पृथ्वी में अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र फैला हुआ है? शुष्क प्रदेश पृथ्वी पर सबसे अधिक फैला हुआ है। भारत में जूट उद्योग मुख्यतः केंद्रित है पश्चिम बंगाल में। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो तब वह प्रातः के 6:30 किस देशांतर या अक्षांश पर बजेंगे? 0 डिग्री पूर्वी देशांतर या पश्चिमी पर। प्रधान याम्योत्तर गुजरती है अल्जीरिया से और फ्रांस से। कौन सा देश नील नदी द्वारा प्रवाहित नहीं है? चाड। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? नवीन मोरदार वलित पर्वतों में विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती। आंतरिक सागर निम्नलिखित में से कौन सा है? कैस्पियन सागर। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहां मिलते हैं? विषुवत रेखा के पास। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार है? दक्षिण पूर्वी भाग में। पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का पदार्पण कब हुआ माना जाता है? 15 करोड़ वर्ष पूर्व। पहले लगभग 15 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर पक्षियों का जन्म हुआ था। भारत में नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र। यरलुंग जाम्बो यानी ब्रह्मपुत्र को। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है वे हैं धौलाधार तथा पीरपंजल के मध्य। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही निम्न में से कौन है? संतोष यादव। भारत में तीन संसाधन वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़।
भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एडीज। कहाँ विस्तृत उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं? कांगो घाटी में। कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस में से क्या कहलाते हैं? जीवाश्मिक फ्यूल, ईंधन। कौन सा महाद्वीप मानव जनजाति का जन्म स्थल कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल कहा। कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार की अधिकतम सीमा को स्पर्श करता है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, लूनी, नर्मदा, ताप्ती। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, लूनी, नर्मदा, ताप्ती। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ क्रीटेशियस युग में। कोरी क्रीक में से कहां पर अवस्थित है? कच्छ के रण में। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? मेघालय राज्य में। भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन, यानी जीने का साधन माना जाता है कृषि को। टोड जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। कौन सी नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? राइन। कौन सी संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? स्वेज नहर। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? कनाडा। किस देश में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? चीन। मैकमोहन लाइन क्या है? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा। निम्न नगरों में से कौन दूरतम उत्तर में अवस्थित है? रोम। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।